बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री के आज के लेक्चर का टॉपिक इक्वेशन बैलेंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ मैं दानियाल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और नज़र डालते हैं आज के कंटेंट्स पर। और आज के जो मेन कंटेंट्स हैं उसमें यह है कि हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कोई ऐसे नेसेसरी पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमें आसानी हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को समझने में हमें आसानी हो। तो ऐसे पॉइंट्स हम पहले समझेंगे और उसके बाद कोई एक्सरसाइज करेंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए किसी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। स्टेप्स ऑफ इक्वेशन बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यहाँ ओ की जगह ई आना था, आई एम सॉरी। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की शॉर्ट फॉर्म है, IEM होगा ये। स्टूडेंट्स, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को आपके सामने तीन तरीके से पूछा जा सकता है। बेसिकली दो तरीके से पूछा जाता है, या तो आप उसको एसिडिक मीडियम के तहत बैलेंस करें या फिर बेसिक मीडियम के तहत बैलेंस करें। अगर एसिडिक मीडियम के तहत बैलेंस करेंगे तो उसका तरीक़ेकार अलग है, बिल्कुल लास्ट स्टेप में एक चीज़ डिफरेंस हो जाता है, उसको मैं आपको बताऊंगा, जबकि बेसिक में लास्ट स्टेप जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आपने किस बेस पर उसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करना है, तो आप वहाँ पर उसको न्यूट्रल समझेंगे और न्यूट्रल तरीके से उसको बैलेंस करेंगे। अदरवाइज़ एसिडिक और बेसिक जो है मोस्टली पेपर में गिवन होता है कि आपने उसको किस मीडियम के तहत बैलेंस करना है। और ये जो एसिडिक और बेसिक मीडियम है ये एक्चुअली आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ही सॉल्व किया जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम इन दोनों को सॉल्व करने का तरीक़ेकार सेम होता है, एक जैसा होता है, जबकि बेसिक मीडियम के लास्ट स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको बता पाऊँगा। और पार्ट 1 में हमने एसिडिक मीडियम को यहाँ पर कवर किया है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपके दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, और इसकी वीडियोस में इस वीडियो से पहले अपलोड कर चुका हूँ। पहला रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको मालूम होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए इक्वेशन बैलेंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आप इसको बहुत ही आसानी से आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अमूमी तौर पर बच्चे जब ये चार्जेस और इक्वेशंस देखते हैं और उसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वगैरह का नाम सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं और इसको पेपर में स्किप कर देते हैं। लेकिन हम इसको इतनी आसान तरीके से समझेंगे और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, और आप एक यूनिक तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, और जब पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा भी आपको ही पहुँचेगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट, सपोज करें कि आपके पास एक इक्वेशन है जिसको आपने बैलेंस करना है, और उसको बैलेंस किस में करना है, एसिडिक मीडियम में करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, और आपकी इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। फेरिक का एक आयन मौजूद है, ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज है ये बता रहा है कि मैं न्यूट्रल एटम नहीं हूँ बल्कि एक चार्ज हूँ, एक आयन हूँ, और 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं। जबकि मैंगनीज ऑक्साइड आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन मौजूद है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, -1, और साथ में एक हाइड्रोनियम आयन या फिर प्रोटॉन H पॉजिटिव मौजूद है। ठीक है, याद रखें स्टूडेंट्स, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का इजाफा। इस वक्त इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ है माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें इक्वेशन के बाद जब हमारे पास हालात हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन के बाद जो फेरिक जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया है, हमारे पास कम हो गया है। सॉरी, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, आपने यहाँ पर ये देखना है कि इक्वेशन से पहले यहाँ पर हमारे पास फेरिक के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है कमी और 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कम है। जबकि रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में हमें पता चल रहा है कि उस फेरिक के पास जिसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, यहाँ पर अब 3 इलेक्ट्रॉन कम है। जबकि इस मैंगनीज ऑक्साइड पर यहाँ पर कुछ हुआ है कि यहाँ पर मैंगनीज के +2 हो गए, यहाँ पर -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा है पूरे आयन के ऊपर। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंगनीज +2 हो गया है और साथ में H2 हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आगे मज़ीद देखेंगे, और इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, और स्टेप्स बाय स्टेप्स हम सीखेंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपना जहन लगाकर इसको समझें, तो बहुत ही आसान है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, शर्त यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ये 2 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की जानिब। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आपके पास जो इक्वेशन आपके सामने हो, इसमें आपने ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन
किस एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इसको चेंज करने के बाद फिर आपने ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, यानी कि जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन में देखें तो सबसे पहले हमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पर कितना होगा ये हमें मालूम नहीं है मैग्नीज के ऊपर, इसको हम अभी मालूम करेंगे और ये मालूम करना हमें आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना हमें आती है। ठीक है, जबकि यहाँ मैग्नीज पर कितना है +2, तो यहाँ पर भी जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर +2 थे, यहाँ पर +3 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, यहाँ पर एक मज़ीद और कम हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे Mn के ऊपर फ़िलहाल कोई चार्ज मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है कि जब एक इक्वेशन के अंदर ऑक्सीडेशन हो चुकी है तो दूसरी तौर पर क्या होगा, हमेशा रिडक्शन ही होगी, जिसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दो को अलग-अलग करके लिख लिया, जबकि ये H पॉजिटिव और ये H2 अभी फ़िलहाल हमने ऐसे ही छोड़ दिए। सेकेंड स्टेप पे जब हम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे। हम जानते हैं इस फेरिक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। क्यों होगा, रूल नंबर 1 के तहत कि अगर रूल नंबर 2 के तहत कि अगर आपके पास कोई आयन है और सिंगल मोनो एटॉमिक में है तो सिंपल जो उसका नंबर होता है, जो चार्ज होता है, वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2 आ गया। मैंगनीज़ में से इस पूरे मैंगनीज़ ऑक्साइड में से मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पर मालूम करना सीखा हुआ है। कैसे मालूम किया है, आपको मालूम है कि जब भी आपके पास कोई आयन होता है तो उसका जो लास्ट चार्ज होता है उसको हम =2 के इस तरफ लिखते हैं और इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट को आपस में प्लस करा देते हैं। मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मालूम नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया x, यहाँ आ गया प्लस, ब्रैकेट लगाया, ऑक्सीजन की तादाद कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखा 4, इसको मल्टीप्लाई करा दिया ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट से। अभी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से मिली है, -2 कहाँ से आई है, तो हमें रूल नंबर 3 के मुताबिक ये पता है कि जब भी ऑक्सीजन एक आमतौर पर किसी भी यूजुअली ग्रुप में कंपाउंड में होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होती है। ये तमाम रूल्स मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के लेक्चर में आपको बताए हुए हैं। अगर आप भूल गए हैं और आपको वापस दोहराने हैं तो आप वो लेक्चर दोबारा देखिए और उसको दोहराइए और अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। और उसमें ये इक्वेशन हमने पूरी सॉल्व भी की हुई है और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी +7 आएगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +7। ठीक है, ये एल्स का ऑप्शन आ गया, ऐसे ही एरो आ गया और उसके बाद यहाँ पर फेरिक की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो +3 है वो ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है, इसके साथ दूसरा कोई नहीं मौजूद। अगर दूसरा कोई मौजूद होता तो मुझे इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता। ये सिंगल है इसलिए मैंने सिंपल +3 यहाँ रख दिया और यहाँ मैंगनीज़ भी सिंगल है इसलिए +2 यहाँ रख दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर फेरिक के 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, यहाँ पर एक मज़ीद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 3 कम हो गए। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन कम थे जबकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। स्टूडेंट्स गौर से देखें, यहाँ पर फेरिक के 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर फेरिक के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद खो गया, रिएक्शन के बाद एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद खो गया। मैंगनीज़ के बाद यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है जबकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब रिएक्शन के वक्त इसको कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए जिसकी वजह से इसकी 7 इलेक्ट्रॉन की कमी कम होकर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पर आ गई। ठीक है, जब इतना हो जाए तो स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे और उन 2 हाफ रिएक्शंस को जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस को हमने नोट डाउन किया है, यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, इनको अलग-अलग करके लिख लेंगे। पहले मैंने ये फेरिक वाला इक्वेशन लिख ली। अब Fe2 पॉजिटिव आया, ठीक है, येल्स का ऑप्शन आया, Fe3 पॉजिटिव आया, लेकिन साथ में E-1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें से अलहदा कर लिया। इस Fe2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन अलहदा कर लिया जिसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की मज़ीद कमी हो गई, यहाँ पर ये शो करा रहा है। ओके, जबकि सेकंड इक्वेशन में MnO4-1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस H पॉजिटिव ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो इक्वेशन से पहले 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इक्वेशन के बाद रिएक्शन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। इसका मतलब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं,
यहीं पर मैंने यहाँ पर ये शो कराया है कि H पॉजिटिव के साथ 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करवा दिया है, जिसकी वजह से अब इसके पास 7 के बजाय सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है और H2O सिमिलरली ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें करना ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कट डाउन कराना है। कट डाउन कराने के लिए लाजमी है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, यानी कि ये अगर रिएक्शन के बाद है तो ये रिएक्शन से पहले है। ठीक है, दोनों की तादाद सेम होनी चाहिए। ये यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ पर 5 है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा दूँगा। जब इस इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 5Fe2 पॉजिटिव आ जाएगा, 5Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जब इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई होगा। ये वाली इक्वेशन सिमिलरली ऐसे ही उतर जाएगी और जब ये सिमिलरली ऐसे उतर जाएगी तो हम नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है, ऑक्सीजन जितनी भी हो उनको बैलेंस करना है वाटर लगाकर, H2O लगाकर, और हाइड्रोजन जितनी भी हो उनको बैलेंस करना है H पॉजिटिव लगाकर। जब बैलेंस हो जाए तो बैलेंस करने के बाद उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि यहाँ जब मैं आऊँ तो यहाँ देख रहा हूँ ऑक्सीजन कितनी मौजूद है, मेरे पास ऑक्सीजन 4 मौजूद है। तो ऑक्सीजन 4 मौजूद हैं, तो ऑक्सीजन को मुझे किससे बैलेंस करना है, H2O से बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन अगर 4 है तो मैं 4 H2O यहाँ पर बना दूंगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, इसी स्टेप को मैंने आगे बढ़ाते हुए ये चीज़ ऐसे ही उतार दी। इस चीज़ को जैसे ही यहाँ उतारा तो 4 ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर मैंने वाटर 1 की बजाय कितने कर दिए, 4 कर दिए। सिमिलरली दूसरी बात क्या है कि अगर मुझे हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है तो H पॉजिटिव आयन बढ़ाऊंगा। तो सीधे हाथ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4 और 2 4 2 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं। 8 हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ पर मैं H पॉजिटिव को कितना कर दूंगा, 8 कर दूंगा। स्टूडेंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं वाटर बढ़ाता हूँ। अगर मेरे पास 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर वाटर को 4 कर दूंगा। और सिमिलरली अगर मेरे पास जब मैं वाटर बढ़ाऊंगा तो हाइड्रोजन खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, तो हाइड्रोजन को कैलकुलेट करूंगा, हाइड्रोजन 8 आ रहे हैं लेट सपोज, तो यहाँ पर मैं H पॉजिटिव कितने लगा दूंगा, 8 लगा दूंगा। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन मेरी कैसे बनेगी, ये 5e इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। आपके पास लास्ट बचेगा MnO4 -1 प्लस 8H पॉजिटिव, और इसको भी इसके साथ मिलाकर लिख देंगे। ये तमाम इक्वेशन से पहले का ऐड हो गया, फिर ये ऐसे ही आ जाएगा, फिर Mn पॉजिटिव 2, फिर 4H2 पॉजिटिव और 5E3 पॉजिटिव ऐसे ही आ जाएगा। ये लास्ट इक्वेशन जो हमें मिली है ये हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए बैलेंस हुई इक्वेशन मिली है, और ये एसिडिक मीडियम में है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं अगर आपके पास मेरी ईमेल आईडी है। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट पे पूछें तो मैं आपको फ़ौरन जल्द से जल्द आपके सवालात के जवाब दे सकूँगा। आपकी मोहब्बतों का, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं इंशाल्लाह वो उसकी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाकर आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नई लेक्चर नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपने टीचर मोहम्मद दानियाल आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान, अल्लाह हाफ़िज़।